चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? हम लोग देखने वाले हैं, खोल के रखा हुआ है, दिस इज द टुडेज पार्ट। चलिए, तो आज का ये है हमारा पार्ट। इसमें क्या है, बनाने में लोगों को तकलीफ होती है बहुत सारे, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बात है, इसलिए मैं बना के दिखाऊंगा। 1 2 दिस इज आल्सो अ टफ पार्ट। हालांकि आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका सही तरीका क्या है वो मैं आज बताऊंगा, और इसको आप अच्छे से कैसे बना सकते हो ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है? ओके, 1 सेकेंड। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, और 2-3 चीजें हैं जिसमें ये सब जो है बेहद छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो इन छोटे छोटे पार्ट्स को भी शीट में आप कैसे अरेंज करते हो और प्रिंट आउट कैसे करोगे, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। हालांकि ये सारे पार्ट जो हैं बेहद छोटे हैं, बट क्या है, प्रिंट आउट करते समय आपको ये मैनेज करने में दिक्कत आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को। तो चलते हैं डायरेक्ट, उसी फाइल को खोलता हूं और इसी में मैं कंटिन्यू करूंगा दूसरा असाइनमेंट। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये सारे चीज़ों के बारे में जानना है। ये सब क्या है? जैसे कि ये बल्ब दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? फिर यहाँ पर फ्रीज और थॉ इन ऑल व्यू पोर्ट्स, और यहाँ से हमारा लॉक है। तो ये सब क्या है देखिएगा थोड़ा सा, कि ये सब का मतलब मैं बार बार भूल जाता हूं बताना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है? ओके, तो देखिए, अगर मैं यहां से एक बत्ती गुल करता हूं, जैसे कंपोनेंट वाला बत्ती मैंने गुल किया, तो ये क्या हो गया देखो। तो जितने भी कंपोनेंट्स में हमने Ctrl 0 प्रेस किया फुल स्क्रीन के लिए, तो आप यहां से देख सकते हो कि जितने भी कंपोनेंट हमने बनाए थे वो सब हाइड हो चुका है। अगर मैं कंपोनेंट को ऑन करता हूं और हिडन लाइन को ऑफ करता हूं, तो जितने भी हिडन लाइंस होंगे, यहां पे मे बी हिडन लाइंस एक भी नहीं लिया गया है शायद, है ना? सो इसलिए ये नहीं दिखेगा। अब देखते हैं सेंटर लाइन। तो ये देखिए, सेंटर लाइन में जितने भी चीजें यहां पर बनाई गई थी वो सब के सब गायब हो चुकी हैं। यानी अगर आप घर का बल्ब बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाता है या फिर कुछ दिखता नहीं है। इसी तरह से यहां पर है, अगर आप यहां पर बत्ती जलाएंगे तो सब कुछ दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तीसरी चीजें ये हैं सर जी, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फ्रीज वगैरह भी वैसा ही काम होता है। अगर मैं डायमेंशन यहां से ऑफ कर देता हूं तो ऑलमोस्ट ये भी उसी तरह से काम करता है। फिलहाल के लिए तो समझ लीजिए कि हमारा हाइड और फ्रीज का मतलब दोनों का सेम है ऑलमोस्ट। बताऊंगा कि दोनों में एग्जैक्टली बारीक फर्क क्या है, बट फिलहाल के लिए तो हमें ये ऑन ऑफ करना, हाइड एंड शो करना और फ्रीज करना, दोनों का मतलब हमें सेम समझना है। ये बात हमें ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये है ऑलमोस्ट दोनों सेम सेम। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ये देखिए हमारा, मैंने इस लेयर का इस्तेमाल करके, यानी डायमेंशन वाले लेयर का इस्तेमाल करके हमने सारे ऑब्जेक्ट को डायमेंशन डाला था। अब थोड़ा सा एक और बात हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपको तो पता है कि मैंने सारे कंपोनेंट्स को ग्रुप किया हुआ है, पता है ना? तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इन सारे चीज़ों को अनग्रुप करता हूं, जो कि यहां से होता है। यू कैन सी हियर अनग्रुप है यहां पे, और ये सारे अलग अलग हो चुके हैं। यू कैन सी हियर। अब देखिएगा, एक चीज और बच गया है इसमें, जिसको हम लॉक बोलते हैं। ये लॉक दिख रहा है ना? ओके, सपोज कर लीजिए कि मैं कंपोनेंट को छोड़कर सारी चीजें यहां से डिलीट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? डिलीट करना चाहता हूं।
कंपोनेंट को यानी ऑब्जेक्ट को छोड़कर सारी चीजें मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो हमें क्या करना होगा? अगर मैं ऐसे करता हूं, ऐसे सेलेक्ट किया तो ये तो सब सेलेक्ट हो रहा है, और अगर मैं एक एक करके सेलेक्ट करूंगा तो इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, इधर से भी बहुत टाइम लगेगा। सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, ये सब सेलेक्ट करने में बेहद ज़्यादा वक्त जाएगा। तो इससे अच्छा क्या रहेगा कि हम लोगों को लॉक करना आना चाहिए। लॉक का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कि बाबा मैंने कंपोनेंट वाले लेयर को लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद है ना, बाकी आप बिंदास होके सेलेक्ट करो, बिंदास होके सेलेक्ट करो और डिलीट करो। ये देख लो क्या हो गया। फिर से आपको मैं दिखा देता हूं, ये सारी चीजें मैंने सेलेक्ट किया, इधर से भी लिया और डिलीट कर दिया। ये देखो क्यों बोल रहा है द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व और वैल्यू लिमिटेड हैज बीन एक्सीडेड। रहने दो जो भी हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट नहीं होगा, याद रखिएगा। इसीलिए ये लेयर्स का लॉजिक बेहद इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है, यहां पर अगर आप जाओगे तो एक लॉक का साइन आपके सामने आएगा। यू कैन सी हियर, अगर मैं यहां तो नहीं दिख रहा, ये देख लो यहां पे आएगा, आपको दिख रहा है ना, दिस इज योर। तो यहां से आपको क्या है, एक लॉक का साइन दिखेगा। इसका मतलब यह है कि दिस कंपोनेंट लेयर इज लॉक्ड। और यहां से भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं यहां से चाहूं, ये सब तो खैर सेलेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये सब हमने ग्रुप किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो यहां से आप इसको अनग्रुप कर दीजिए, और इधर से भी मैं सेलेक्ट करता हूं, है ना, और डिलीट करता हूं। ये देख लो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, बट जो लेयर हमने लॉक किया हुआ है वो हमारा डिलीट नहीं होने वाला है। ओके, तो इन तीनों का मतलब जो है आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं क्या करता हूं, फिर से एक नया लेयर बनाने से अच्छा है मैं इसी शीट में काम करता हूं, ताकि हमें फिर से वो सारा करना ना पड़े। यहां पर सब लेयर्स बने हुए हैं, कंपोनेंट, पार्ट लिस्ट, टाइटल ब्लॉक, डायमेंशंस, एवरीथिंग इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते। एक और तरीका है जी, आप जैसे कि मैं क्या करता हूं, सारे को मतलब अनग्रुप कर देता हूं। इन सब को सेलेक्ट किया और यहां से मैंने अनग्रुप कर दिया, एक्सेप्ट कर देता हूं, ओके। और इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा अनलॉक कर देता हूं, ये देखो ये नहीं हुआ क्या, चलो ठीक है, ये भी नहीं हुआ तो फिर से कर देता हूं थोड़ा सा, इसको भी कर देता हूं थोड़ा सेलेक्ट, अच्छे से नहीं हुआ लगता है। तो यहां से मैं इन सबको अनग्रुप, अरे यार तो अच्छा ठीक है, ये हमारा हो चुका, ये भी हमारा हो चुका। एक और तरीका है, आपको अगर इस ड्राइंग के सारे डायमेंशन एक झटके में डिलीट करना होगा तो आप क्या करोगे? अगर मैं चाहता हूं कि एक झटके में सारा डायमेंशंस हमारा डिलीट हो जाए तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा फिल्टर का इस्तेमाल, और फिल्टर का शॉर्टकट है FI इज द शॉर्टकट फॉर फिल्टर। और यहां पे जाने के बाद आपको इस डायलॉग बॉक्स पे थोड़ा सा गौर करना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट फिल्टर। और सेलेक्ट फिल्टर में आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है। डाउन एरो में जाने के बाद यू कैन सी हियर इज योर डायमेंशन ऑप्शन। ये डायमेंशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करना है, और ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करनी होगी, और अप्लाई करने के बाद सबको ऐसे सेलेक्ट करो, है ना। ये हो गया एक झटके में सारे डायमेंशन सेलेक्ट, और यहां से आपको डिलीट कर देना है। यू कैन सी, देखिए ये सब हमारा कोई डायमेंशन नहीं था, ये हमारे लीडर्स हैं, ये हमारे लीडर्स हैं, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा लीडर है, दिस इज नॉट डायमेंशन। तो यहां पे अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर आपको वापस लाने के लिए अंडू वगैरह करना होगा, या तो फिर है ना फिर से क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर आप लेयर का इस्तेमाल करते हैं तो अगर बिना डायमेंशन का आपको कंपोनेंट देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
भाई आप डायमेंशन वाले बल्ब को बुझा दो, सेंटर लाइन वाले बल्ब को बुझा दो, है ना, हिडन लाइन को बुझा दो। ये देखो यहां पर था ना हमारा हिडन लाइन, यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, एक ही जगह पर तो हमने इस्तेमाल ही किया है। तो यहां से आप क्या करो, हिडन लाइन वाले को बुझा दो। तो इस तरह से क्या होता है कि आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन हमारा सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट। तो ये एक फायदा है हमारा लेयर का इस्तेमाल करने से। आपको फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं, जब मन करे बत्ती बुझा दो, जब मन करे बत्ती जला दो। दिस इज द लॉजिक, सिंपल लॉजिक। तो इस तरह से आप लेयर का इस्तेमाल करते हैं और इससे ज्यादा आपको जानने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये हो चुका है। अब आज की जो बात है वो है इस ट्यूटोरियल की हम बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा इसको क्लोज कर देता हूं और आज का जो है हमारा, ये हमारा किधर गया भाई, 1 सेकेंड। तो आज का जो टॉपिक था हमारा इस पार्ट के लिए था, ठीक है। तो इस पार्ट को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा स्मार्टली सोचना होगा। बना तो सकते हैं बट अच्छे से बनाना ही हमें एक अच्छा डिजाइनर बनाएगा। और क्या है, हर चीजें डिटेल में भी होनी चाहिए। ओके ठीक है, और नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को आराम से सोचना है कि कहाँ से शुरू किया जाए। नथिंग टू वरी, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और ऑटोकैड को भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि मैं आसानी से दोनों को एक ही स्क्रीन में ला सकूँ। इसको मैं थोड़ा बाजू में रख देता हूँ और इधर इसको पकड़ के मैंने ऐसे ले लिया। पहले तो मैं ये सिंगल पार्ट बनाऊंगा, देन बाद में मैं दूसरा वाला पार्ट बनाऊंगा। Okay, so here you have the part. Everything is clear here. I think you all can see मैंने इसको अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है लेयर को सेलेक्ट करना, और यहां से आपको कंपोनेंट्स वाले लेयर को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहें तो इस कर्सर के साइज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बताया था टाइप OP इंटर एंड हियर यूज योर डिस्प्ले, और यहां से आप क्या कर दो 25% ऑफ द स्क्रीन साइज, और यहां से हमें सिलेक्शन लेना है। ये पिक बॉक्स का साइज ठीक ठाक है। ये हो चुका है हमारा। अब देखिए मैंने ऐसा तो ले लिया है, अब जाके हमें इसको लेना है। अब टोटल इसकी जो लेंथ दी गई है वो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां पर देख लीजिए 134 बाय कितना हो जाएगा 36 का डबल, क्योंकि यहां से रेडियस हमारा दिया हुआ है 36। तो यहां से यहां तक हो गया 36 और फिर यहां से यहां तक 36 यानी 72 का हो जाएगा। तो एक मैं सिंपली रेक्टेंगल ले लेता हूं। यहां पे कितना लेना है 134 बाय 72। आप आराम से यहां पे स्टार्ट कीजिए, नो इशू। यहां से कितना लेना है 134 टैब 72 और इंटर कर देता हूं, दैट्स इट। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें फिलेट लेनी होगी यानी 36 का। नो प्रॉब्लम, यहां से आपको फिलेट लेना है, रेडियस 36 डालनी है और यहां से हमें मल्टीपल ले लेना है। इससे क्या होगा कि आप एक साथ चारों कॉर्नर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक साथ चारों कॉर्नर को फिलेट करने के एक और तरीका है, मैं बताता हूं। ये लो, हालांकि ये रेक्टेंगल हमारा पॉलीलाइन है। अब पॉलीलाइन का मतलब तो मैंने बताया है कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट, ये सब कनेक्टेड है। तो हमें 4 बार फिलेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एक ही झटके में चारों कोने में फिलेट डाल सकते हैं। वो कैसे, सो देखिए आपको क्या करना है, फिलेट लेना है। फिलेट के बाद ये रहा पॉलीलाइन
और पॉलीलाइन में जाने के बाद आपको रेडियस पे क्लिक करना है और रेडियस हमारा कितना है 36। एंटर। डायरेक्टली आप इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर दीजिए। तो जहां जहां पर शार्प एजेस हैं वहां पर अपने आप हमारा ये देखो चारों कोने में फिलेट आ चुका है। एक बार फिर से जरा देख लीजिएगा क्या करना है। हम लेंगे फिलेट, ये लिया पॉलीलाइन, पॉलीलाइन के बाद रेडियस, रेडियस में जाने के बाद 36। एंटर है ना। उसके बाद इस पूरे रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा एक ही झटके में आ गया। बस इसका एक कंडीशन ये है कि आपके सारे लाइंस कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट होना चाहिए। अगर कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ओके ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये अंदर वाला लेना है। इसका डायमीटर कितना है 70 का है ना, और ये बड़े वाले का है। तो देखिए ये बड़ा वाला जो है ना वो यहां है 46 का। ऊपर की तरफ हमें गौर करना होगा, इधर, ठीक है। इस जगह पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको मिलता है 46। चलिए एक सर्कल ले लेते हैं यहां से। सेंटर डायमीटर आई एम गोइंग टू, देखो यहां पे हमारा क्या है, सेंटर लाइन नहीं दिख रहा है, मिड पॉइंट। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि हमें एक बार ये ऑब्जेक्ट स्नैप जो ऑप्शन है उसको हमें चेक करना चाहिए और यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाना चाहिए और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। तो सारे पॉइंट्स वगैरह दिखेंगे, नोट्स वगैरह दिखेगा। अब जाके मैं आसानी से ले सकता हूँ। यहाँ से पकड़िए, you can see and the diameter is 70, we can type 70 और ये जो है इसको लेते हैं 46। again circle with diameter 46, ये हो चुका। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है एक M20 का सर्कल। चलिए नो प्रॉब्लम, मैं यहां पर एक और लेता हूं सर्कल, या फिर आप इसको होल बोलिए तो अच्छा रहेगा। अब M20 में पिच कितने का होता है, तो मैं 1 को ऑफसेट ले लेता हूं। यहां से ऑफसेट लिया और 1 डाल देता हूं, इंटर कर दिया। इधर पकड़ के मैंने ऐसा, या तो 2 का है तो 2 का भी ले सकते हो, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस तरह से हमने एक काम कर लिया। अब बाद में जाने के बाद यहाँ पे हमें सेंटर लाइन ले लेनी है, नो प्रॉब्लम। ये लिया मैंने सेंटर लाइन और यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ऐसा गया और फिर यहाँ से पकड़ के ऐसा गया। ओके, नाउ नो प्रॉब्लम। आप इसको इसके साथ टच कीजिए और इसको इसके साथ टच कीजिए। ओके, फाइनली हमने सेंटर लाइन ले लिया है। उसके बाद हमें इसको मैच प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसका स्केल बड़ा करना है। एम ए इज द शॉर्टकट फॉर मैच प्रॉपर्टी और यहां से हम इसका स्केल को सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई टू दिस सेंटर लाइंस। थोड़ा सा स्केल हमारा बड़ा हो चुका है। ओके, अब चलते हैं इसकी तरफ। देखिए यहां पर 102 डिस्टेंस है इस स्लॉट और इस स्लॉट के सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस 102 है। तो मैं क्या करता हूं, 102 का मतलब आधा कितना हो गया 51। आप यहां से ऑफसेट ले सकते हैं 51 की। इसको पकड़िए और ऐसे लीजिए। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 का। मैं 5 इधर ले लेता हूं ऑफसेट। ये लिया मैंने 5, एंटर, ठीक है। ये लिया और फिर ये लिया। उसके बाद गौर से देखिएगा यहां पे 5 रेडियस का हमें एक सर्कल चाहिए। इधर से मैं 5 रेडियस, ओह आई एम सॉरी, हमें लेयर चेंज करना होगा। यहां से हमें 5 लेना है, फिर यहां पर भी हमें 5 लेना है। लाइन ले लेता हूं और इसके क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट तक टच कर दिया, फिर इसके क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट तक टच कर दिया। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर रखते हो तो भी चलेगा, नहीं तो हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम।
यहाँ से पकड़ के आप हटा सकते हैं, डिलीट कर दीजिए, नो इश्यू। बाद में हम इन सब को डिलीट कर देते हैं। ई इज द शॉर्टकट फॉर इरेज। और क्या किया ये, अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबको डिलीट कर देता हूं। देखिए यहां है 102, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 51 का डिस्टेंस, या ऑफसेट लेना है 51 एंटर। आपको ये 51 लिया, 51 ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 10 है तो 5 5 का ले लेता हूं ऑफसेट, 5 इंटर 5 इंटर, और उसके बाद 5 5 का रेडियस लेना है, C4 सर्कल, ये रहा सेंटर, 5 इधर और 5 इधर, लाइन लेके क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट टच कर दीजिए, यहां से पकड़ के यहां तक, फिर TR डबल स्पेस, इसको हटा देता हूं। आप चाहें तो ट्रिम लेके इन सब को ऐसे सेलेक्ट कीजिए और यहां से आप सबको हटा सकते हैं। बाकी बड़ा करना है तो थोड़ा बहुत हम लोग बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको इधर तक, है ना, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको डिलीट करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको ही मिरर कर देता हूं, यू नो, MI इज द शॉर्टकट फॉर मिरर, यहां से पकड़ के ऐसा कर दिया, ओके। अब बाद में क्या करेंगे, इसको हम मिरर कर देते हैं, टोटल को सबको ऐसे सेलेक्ट करूंगा, फिर यहां से मिरर, और मिरर के बाद दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, और यहां से आपको नो करनी है। ये हो गया जी। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है होल, और इस होल का जो डायमेंशन है वो है M8। अब ये M8 कैसे लेना है, ये इस होल के लिए है हमारा, है ना, तो इस होल को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अभी मैं फिलहाल इसी लाइन से ऑफसेट लूंगा और बाद में जाके हम इसको हिडन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये M8 का मतलब 4 इधर और 4 इधर आएगा, ऑफसेट 4 इंटर, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ऐसा लीजिए। अब यहां से ट्रिम में जाने के बाद इतना एरिया सेलेक्ट करना है, स्पेस करना है, बाद में आप इन सब को हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत हमें अभी तो नहीं है। इसको भी हटा देता हूं। अब गौर से देखिए, इसको हमें हिडन में लेना, दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो, यहां से आप हिडन में कन्वर्ट कर दो। ये देख लो हमारा हिडन में आ चुका है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिए एंड वी कैन मेक इट लिटिल बिट डार्कर, ओके। ये हो गया हमारा। अभी M8 का जो होता है वो आप 1 का पिच ले सकते हो, यानी 0.5 आप इधर से लीजिए, 0.5 आप इधर से लीजिए, ऑफसेट कर सकता हूं मैं 0.5 mm, और यहां से ऐसे और यहां से ऐसा कर दीजिए। थोड़ा सा ये निकलेगा तो ट्रिम कर देते हैं। और ये दिस वे we have completed the top view, and now it's time to create the sectional front view, which is very very important and little bit more difficult than this view, okay। so हमें जो है थोड़ा सा इस व्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। सो गौर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब पोर्शन बनाने में लोगों को बहुत वक्त लगता है, ओके। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नथिंग टू वरी, मैं सॉल्यूशन हूं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हम लोग कंपोनेंट वाले लेयर को सेलेक्ट करें, है ना। और बाद में आप यहां से रे ले सकते हो, या तो फिर RAY इज द शॉर्टकट आप कीजिए। दिस इज योर लाइक दिस, ओके। एंड नाउ सी, यहाँ से भी और यहाँ से भी लीजिए, फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो जो मोटा मोटी चीज़ है उसको हम ले लेंगे,
फिर जाके हम लोगों को क्या करना है, ये टोटल हाइट ले लेनी है 72 की, यानी नीचे से ऊपर तक टोटल 72 है। आप यहाँ से 72 लीजिए और इंटर कीजिए, फिर यहाँ से इसको ऐसे, बाद में जाके हम इसको ठीक करेंगे। फिर ये ट्रिम रहा, सबको सेलेक्ट किया, स्पेस किया, बाकी ये सब हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। ओके, ये हमारा हुआ एक काम, यानी बाउंडिंग बॉक्स हमने बनाया है। अब बात करते हैं इस ऑफसेट की, यानी 10 जो ऑफसेट दिया हुआ है उसके बारे में। तो हमें क्या करना होगा, ऑफसेट लेना होगा। ऑफसेट लीजिए, 10 लीजिए, ये ले लिया, ठीक है। अब जाके आपको ट्रिम लेना है और इसको हटा देना है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये जो लिया है मैंने प्रोजेक्शन, वो इसके बराबर में आएगा और ये इधर टच होगा। याद रखिए, इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 42 का है, यानी 21 इधर और 21 इधर, और यहाँ पर 18 का है। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। मैंने 18 का लिया ऊपर से नीचे तक। ओके, TR डबल स्पेस, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा दिया, इसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस यहाँ से एक लाइन लेना है मुझे, बस इसके लिए। फिर बाद में आप इस सेंटर लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लीजिए। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे 42 है, 21 का लेता हूँ, ऑफसेट लिया 21, इंटर, दिस वन एंड दिस वन। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, एक मैं लाइन लेता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। बाकी का जो है हमारे लिए यूजलेस है, अभी हम नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। इस दोनों लाइन को मैंने हटा दिया, TR डबल स्पेस, मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी और इस सबको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने, देख लो कैसा ले लिया मैंने, सो बिल्कुल आसान है। ये देखो मेरा ये पोर्शन बन चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर की, अंदर में कैसे काम करना है। तो ये देख लो, हमारा 6 का ऑफसेट लेना है, इधर भी 6 का लेना है, और नीचे से ऊपर हमारा 50 का लेना है। तो गौर से देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, अब ये स्टेप समझ में आया जी सबको? यहां से कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेना बाद में। फिर ये जो है वो 6 का ऑफसेट, तो यहां पर भी 6 का रहेगा। मैं ऑफसेट ले लेता हूं, ये लिया 6 और इंटर। आप इधर से लीजिए और इधर से भी लीजिए, नो प्रॉब्लम। और देखिए यहां से हाइट इसकी दी गई है 50 की, तो मैं यहां से 50 का ले लेता हूं। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, ये जो लिया गया है रेडियस हमारा 4 का है। मैं क्या करता हूं, फिलेट रेडियस 4, इंटर, और यहाँ से मल्टीपल। अब देखिए गौर से, इसको और इसके साथ, फिर इसको और इसके साथ ले लिया। फिर EX फॉर एक्सटेंड, डबल स्पेस करके एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ से ये हो चुका है। अब बाद में जो है हमें कुछ ट्रिम करना है, इसको भी और इसको भी, क्योंकि आधा पोर्शन हमें टोटल के टोटल सेक्शन में दिखाना है ना। सो अभी तो मैं बताने वाला हूँ क्या क्या करना है। इसको भी मैं गायब कर देता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो ऑप्शन आएगा हमारा डॉटेड डॉट मतलब हैचिंग में आने वाला है। अब थोड़ा गौर से देखेंगे हम लोग, इधर क्या है, हम लोगों ने कटिंग नहीं किया है, और इस साइड जो है हमने कटिंग किया है, यानी हैचिंग किया है, ठीक है। अब थोड़ा इसको बनाते हैं और इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जाके RAY इंटर, और इसके साथ आपको यहाँ से प्रोजेक्शन लेना होगा, फिर इस साइड भी आपको प्रोजेक्शन लेना होगा, नो प्रॉब्लम। देख लो, यहाँ से मैंने लिया ट्रिम, ट्रिम में जाने के बाद ऐसे स्पेस किया, दैट्स इट, ये हट गया मेरा। ओके,
एंड दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे फिलेट लेना है 4 का, तो यहाँ पर हमें फिलेट लेनी होगी। अगेन द फिलेट रेडियस इज 4, m इज द शॉर्टकट फॉर मल्टीपल। ये लिया, ये लिया, यहां से भी ले लेता हूं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहां पर भी हमारा एक फिलेट दिया हुआ है 4 का, है ना। तो चलिए लेते हैं, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर आप यहां पे लेते हो तो अंदर वाला लाइन हमारा ट्रिम हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिलेट तो लेना है बट ट्रिम में जाके हम लोगों को नो ट्रिम करना है, तब जाके फिलेट आएगा, बट ये ट्रिम नहीं होगा। और यहाँ से आप एक्स्ट्रा जो चाहिए उसको ट्रिम कर सकते हो। ये हो गया जी। अब जाके इधर से मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूं जो यहाँ पे दिया गया है इस थ्रेडेड होल का, RAY इंटर। एंड दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद TR इंटर, सेलेक्ट दिस पोर्शन, इंटर, और ये सब आप हटा दीजिए। और ये दोनों के दोनों ही रहेंगे, मतलब इधर वाला जो है हमारा हिडन में रहेगा और इधर हैचिंग रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या बाकी रह गया जी, मैं बताता, वी हैव टू ब्रेक दिस लाइन मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट, ठीक है। ब्रेक करने के लिए हम मॉडिफाई में जाते हैं और ये हमारा है ब्रेक एट पॉइंट। इसको क्लिक किया, उसके बाद आपको इस लाइन को सेलेक्ट करना है और सेंटर में जाके क्लिक करना है। इससे क्या हुआ, ये लाइन टूट गया और 2 टुकड़े में बट गया, देख लो बीच में से टूट गया। एक बार फिर से इसको देखिए, हालांकि मैंने बताया है। मॉडिफाई में जाऊंगा, ब्रेक एट पॉइंट, और इस लाइन को सेलेक्ट किया, फिर बीच में क्लिक कर दिया। तो इससे क्या हो गया, ये सब हमारा टूट गया, ठीक है। अब जाके MA इज द शॉर्टकट फॉर मैच प्रॉपर्टी, सेलेक्ट दिस हिडन एंड देन वी कैन अप्लाई लाइक दिस। ये हो चुका। आई एम सॉरी, इसको नहीं होना था, इसको ऐसे कर देते हैं सॉलिड में। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड ऑल द necessary entities. We need to have a circle like this. यहां से आप कर सकते हैं जिसका जो डायमीटर है वो है 8 का और ऊपर से आया हुआ है 9 का, यू कैन सी हियर। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, O फॉर ऑफसेट 9 ले लो, नीचे से या ऊपर से लो, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में जाके आप यहां से डायमीटर 8 ले लीजिए और इस तरह से एक और ऑफसेट कर सकते हैं, या तो मत नहीं कीजिए तो भी चलेगा। फिर क्या करना है, इसको मैं सेंटर में कन्वर्ट कर देता हूं। एक और चीज़ देख लीजिएगा जी, क्योंकि ये थ्रेडेड है हमारा, तो थ्रेडिंग का इस तरह से एक आइकन दिखाना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए कैसा, कोई नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा क्या करना है, इसका मैंने 0.5 का लिया था, है ना। तो मैं थोड़ा सा प्रोजेक्शन करके एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं यहां से, ताकि हम ये देख लो आराम से आएगा, नो प्रॉब्लम। और देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से मैंने सेंटर स्टार्ट एंड लिया, दिस इज योर सेंटर, है ना। और यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा करके ले सकते हो, यू कैन सी हियर, नो प्रॉब्लम। दिख रहा है, इसको आप बाद में डिलीट कर दो, नो प्रॉब्लम। ये देखो थ्रेडिंग का आ गया। अगर आपको इधर नहीं चाहिए तो यहाँ पर भी ले सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप इसको थोड़ा रोटेट कर दो भैया, 90 डिग्री में चले जाओ, या तो फिर एक और 90 में ले लेता हूँ, एंड दैट्स इट। ये इधर आ चुका है। अब अगर और थोड़ा एक्सटेंड करना है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर करना है, तो आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, और उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक है स्ट्रेच और दूसरा है लेनदेन। तो आप लेनदेन पे क्लिक कीजिए, ये आ गया एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको लेनदेन पे क्लिक करना है, ये रहा आपका। एंड देन जो एक्स्ट्रा है ये हमें हटाना है, क्योंकि अभी तो ये सब दिखने वाला भी नहीं है। एंड दिस इज द वे। मैंने उल्टा तो नहीं ले लिया जी, ये उल्टा हो गया है ना। बाहर वाला अंदर होना चाहिए, अंदर वाला बाहर होना चाहिए, ये मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, है ना। तो अभी कोई नो प्रॉब्लम,
हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। अभी थोड़ा मैं इसको और इसको पकड़ता हूँ, है ना। तो पहले क्या है, इसको डबल क्लिक किया मैंने। डबल क्लिक में ये रेडियस जो है, रेडियस कितना था हमारा जी, इसका 4 का था। ये थोड़ा सा मैं फिर से, रुक जा, फिर से थोड़ा सा करता हूँ मैं, जान दो। एक मैं सर्कल ले लेता हूँ यहाँ से डायमीटर। अच्छा 0.5 यानी ये रहेगा टोटल डायमीटर 7 का, ठीक है ना। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सेंटर स्टार्ट एंड, है ना, ये लिया। यहाँ से मैं 4 लेता हूँ, यू कैन सी, है ना, नो प्रॉब्लम। फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से लेन देन कर दो, लेन देन हो गया। इधर से पकड़ के ऐसा कर लो। थोड़ा सा और बढ़ाना है आप इसको भी बढ़ा दो ऐसे, थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ा दो ऐसे, TR डबल स्पेस। तो आप ऐसा करके इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें इधर हैचिंग करनी है, इस वजह से। हो गया जी, ये भी हमारा बनके तैयार हो गया। जस्ट वी नीड टू अप्लाई हैच पैटर्न, और मैंने कर दिया इसको हैचिंग। वेरी सिंपल। यहां से स्केल थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 8-10 का ले लेता हूं। इज इट एनफ? ये देख लो हमारा बनके हो गया तैयार। एक बात बताएं, इस पार्ट में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा, लेकिन जो इसके बाद वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा हम लोगों को तकलीफ दे सकता है। ओके, तो देखते हैं अगले वाले पार्ट को, अगर आप चाहें तो। चलिए फिर अगला देखते हैं हम लोग। अगला पार्ट थोड़ा सा और डेंजर दिख रहा है, तो देखिए डेंजर पार्ट हमें बनाने चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो, है ना। ओके, तो इस तरह से हमें काम करनी होगी, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। किसी भी तरह से कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आई बात समझ में? सो टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये देखना है कि कहाँ से हम लोग शुरुआत करें, ये बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये 3 सर्कल जो आपको दिख रहा है उससे आप शुरुआत कीजिए, और फिर बाद में ये सब आधा बनाएंगे और उसको हम मिरर करेंगे, ठीक है। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर उसी तरह से इस पोर्शन को हम पहले बनाएंगे, फिर ये आधा पोर्शन बनाएंगे और उसको हम मिरर करेंगे, और बाद में जो भी छोटे छोटे काम हैं उसको हम कर देंगे। इस तरह से हमारे ये पार्ट आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलते हैं फिर देखते हैं बड़े वाले पार्ट का डायमीटर कितना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 32, ये बड़ा वाला, फिर 26, और ये होल हो गया हमारा 20 का। तो ये हमें छोटा छोटा लेना है। यू कैन सी कितना हो गया 32, उसके बाद 26, उसके बाद हमें लेना है 20। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जाके हमें आगे का काम करना है, नो प्रॉब्लम। आप देखिए यहां से मैं सेंटर लाइन वगैरह ड्रॉ कर देता हूं, यहां से भी ले लिया। MA is the shortcut for match property and we can just match the properties. And now see, गौर से देखिएगा, मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और इसको भी चाहो तो थोड़ा सा बड़ा कर लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं इसकी, ठीक है। मैं यहाँ से मिड पॉइंट से उठा के इसको इधर रख दिया। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पर लेना है। अभी देखो ये टोटल 60 है, मतलब सेंटर से 30, ऑफसेट यहाँ से आपको 30 लेना है, ये रहा। उसके बाद दिस इज 14, आप यहां से 14 ले लीजिए, ये हो गया। थोड़ा सा इसको
ये हो गया डी आई फॉर डिस्टेंस। मैं एक बार कंफर्म हो लेता हूं, हमने 14 लिया है ना, फाइनली डन इट। ये हो चुका हमारा टोटल। अभी मैं बात करता हूं, ये देखो यहां पे 20 दिया हुआ है, तो 10 ऊपर 10 नीचे रहेगा। अब देखिए यहां से मैं एम ए फॉर मैच प्रॉपर्टी करके इधर से इसको मैच कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। 20 है, ऊपर 10 नीचे 10 लेता हूं, 10 इंटर ऊपर नीचे। एम ए इज द शॉर्टकट फॉर मैच प्रॉपर्टी। आप चाहें तो मैच कीजिए, नहीं तो अभी तो इसकी जरूरत भी नहीं है। अब थोड़ा इस जगह पर गौर कीजिए, ये है हमारा R15। अब इसका मतलब क्या है? R15 का मतलब ये है आपको रेडियस लेनी है यहां पे 15 का, और यहां पे आर्क हमें इंसर्ट करना। स्टार्ट एंड रेडियस वाला ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस वाला आर्क ऑन कीजिए, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और देखिए हमारा लेयर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहां से आपको कंपोनेंट लेनी है, उसके बाद स्टार्ट एंड रेडियस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड रेडियस इज 15। ये हो गया हमारा। आप चाहें तो इसको मिरर कर दीजिए। बाद में क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दो, TR डबल स्पेस, इसको हटाया, इस तरह से मैंने गायब कर दिया। यू कैन सी दिस। ये पोर्शन हमारा बन के हो गया तैयार। अब बात करते हैं ये जो 30 का दिया हुआ है इसकी हम बात करेंगे। 15 ऊपर 15 नीचे, ये लिया ऑफसेट, 15 इंटर। आपको ऐसा और ऐसा करना है। ठीक, देखिए ये हमें लेना है। अब देखो यहां स्ट्रेट है, उसके बाद यहां से इस आर्क में टेंजेंट लिया है, तो स्ट्रेट लेने के लिए आपको देखो ये 36 दिया हुआ है, तो हम लेंगे 18 इधर और 18 इधर। तो ऑफसेट कर देता हूं मैं, बाद में उसको मैच कर दूंगा मैं। ये लिया 18 का, बस इतना ही लेना है। उसके बाद एक लाइन ले लेता हूं और इसके इंटरसेक्शन से यहां तक क्लिक कर दिया, फिर बाद में यहां से यहां तक क्लिक कर दिया। ओके, अब इसको डिलीट कर देते हैं। बाद में TR डबल इंटर और डबल स्पेस जो भी है हटा दीजिए, और बाद में मैं उसको मैच भी कर सकता हूं। ये हो गया हमारा MA is the shortcut for match property and we are going to match them all like this। एक साइड का पूरा हो गया। नाउ सी, ये देखिए इसको रिब बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया है उसकी थिकनेस, और उसकी थिकनेस है 8 mm, क्योंकि हम लोग mm में ही काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें 8 लेना है। 4 ऊपर 4 नीचे का ले लेता हूं, हमारा काम हो जाएगा। 1 2 MA फॉर मैच प्रॉपर्टी कर दीजिए। अगर आप हिडन में करना चाहते हैं तो TR डबल स्पेस सेलेक्ट। अब याद रखिए इसको भी हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, इसको फिर इसको डिलीट कर दिया, एंड हियर वी हैव। ठीक है, अगर आप यहां पे थोड़ा बहुत फिलेट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि दिखाया हुआ है। चलिए हम लोग फिलेट ले लेते हैं 2 mm का। ये लिया रेडियस, फिलेट रेडियस 2 mm इंटर। उसके बाद ट्रिम में जाके हम लोगों को नो ट्रिम करना है, और उसके बाद आपको मल्टीपल लेना है। तो इससे क्या होगा, इस तरह का आएगा, और बाद में हम लोगों को ट्रिम करना होगा छोटा सा। ओके, फिर TR डबल स्पेस, वी हैव टू ट्रिम दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। मैच करके इसको भी थोड़ा सा हम लोग डॉटेड कर सकते हैं। ओके, यू कैन सी हियर। हालांकि आप 1.5 का भी ले सकते हो, दिया नहीं है तो आप कुछ भी ले लीजिए। ये रहा हमारा एक साइड का। ओके, अभी एक साइड का बनने के बाद हमें दूसरे साइड का भी लेना है। तो हमें क्या करना है,
यहाँ से ऐसा करके सबको सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि क्या है अगर मैं इधर से लेता हूँ तो देखो ये सब भी सेलेक्ट हो रहा है, इस वजह से हमें क्या करना होगा, ये पूरा कवर करके ही सेलेक्ट करना होगा। और बाद में हमें मिरर लेना है, और मिरर में जाने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नो करना है। और इस तरीके से हमारा ये पार्ट बन चुका है। देख लीजिए बिल्कुल आसानी से हमने बना दिया। अब जो मेन चीज है वो है इसका, हा हा हा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। बिल्कुल आसान है, इसमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है आपको। डायरेक्टली ये सेंटर को पहले ऊपर की तरफ ले लेना है, और ऊपर लेने के बाद बाकी का काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। यहां से हम लोग प्रोजेक्शन ले सकते हैं। RAY, मेक श्योर यू हैव सिलेक्टेड द कंपोनेंट लेयर। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इधर से प्रोजेक्शन ले सकते हैं। नथिंग टू वरी, आराम से काम कीजिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ उतना काम नहीं करना चाहता, धीरे धीरे काम करेंगे। ये हमने ले लिया। अभी टोटल हाइट इसकी गौर कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है पहले इस सिलिंड्रिकल पोर्शन को बनाना, बाद में देखेंगे इसके हैंडल वैंडल जो भी है ना, उसको बनाएंगे। इसकी जो टोटल हाइट देख लीजिए, यहां से 18 एंड प्लस 6 कितना हो गया टोटल, 24। आप यहां से 24 ले सकते हैं। ओके, TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये सब मैं हटा देता हूं। ओके, ये देख लो बन के हो गया हमारा तैयार। अब देखिए यहां पर काउंटर बोर जैसा शेप है, दिख रहा है ना ये, तो ये भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए इसका, देखिए बोर का डेप्थ कितना है हमारा, 6 का है, तो वो हमें लेना होगा ऑफसेट, और ये रहा हमारा 6। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करना है, TR डबल स्पेस, आराम से देखिए कैसे होता है। सो ये देखो आ गया पूरा, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करना है, फिर ये देखो हटा दिया, फिर ये हटा दिया, और फिर ये हटा दिया। ये देखो कितना आराम से बन के तैयार हो गया हमारा ये पोर्शन। हाँ, हालांकि इसके आधे होने के बाद इधर पूरा हिडन में आएगा, वो काम हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे। अब जरा देखते हैं इस पोर्शन का, इस पोर्शन को हमें कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आराम से देखिए, RAY यहां से लीजिए ऐसा, फिर यहां से लीजिए ऐसा, यू कैन सी, ये रहा। अब देखिए टोटल नीचे से हमारा सेंटर तक दिया हुआ है 54 का, तो मैं यहां से ऑफसेट लेता हूं और 54 इंटर कर दिया, सेंटर तक लिया। ये देखो सेंटर तक आ गया। अब देखो मैं क्या कमाल करता हूं, मैं इसी को ही सेलेक्ट कर लेता हूं टोटल। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको, या तो कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, ये सेलेक्ट कीजिए और यहां से कॉपी कीजिए, इस सेंटर से पकड़िए और इसको उठा के आप इस सेंटर पे रख दीजिए इसको डिलीट कर दीजिए भाई। ये देखो बन के हो गया तैयार, एक साइड बन के हो गया तैयार। बाद में देखते हैं इसका टोटल ये जो कनेक्टिंग है रिब, कनेक्टिंग रिब, उसको बनाएंगे, ठीक है। ये यहीं से उठा के आप सेंटर में जाके रख दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने सही लिया है कि नहीं। देखो 54 का लिया है हमने, नो प्रॉब्लम। डबल बनाने से अच्छा है आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये कैसे बनाना है ये तो हमें पता है ना, बस उसका इस्तेमाल करना हमें जाना था। अभी देखिए क्या करना है। सो अब मैं इसकी बात करता हूं, ये जो दिख रहा है ये बनाने वाला हूं, ये कनेक्टिंग रिब जो है। अब देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। RAY यहां से लेना होगा, हमें एक काम इधर से करनी होगी। ओके, अब देखिएगा सर जी, देखो यहां से हमें 36 का लेना था, ये तो हमने ले लिया है पूरा, है ना। बाद में
और इसको नीचे कितना लिया गया है, मतलब ऊपर वाले से यहाँ तक कितना है, तो हमें कैलकुलेट करना होगा। देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये है 17, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 17 का। और इसकी थिकनेस देखो, इस रिब की जो थिकनेस है वहाँ पर कितनी है, 5 का है। ये यू कैन सी हियर 5 का दिया हुआ है इधर, ये देखो। तो 17 और 5 कितना हो गया, 17 और 5 हो गया हमारा 22। और यहाँ पर टोटल कितना है, 18 एंड 6 यानी 24। तो 2 ऊपर से नीचे आएगा। कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ से थोड़ा सा मुझे ऑफसेट लेना है 2 का नीचे की तरफ, तब जा करके ये देखो ये पॉइंट मिला है। ओके, और इस पॉइंट को हमें टच करना है इधर जाके। अब इसका पॉइंट किधर है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो 2 mm दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ से 2 mm का ऑफसेट लेना है, यू नो। तो आप देखिए कैसे लेना है। सो O फॉर ऑफसेट 2 mm ले लेता हूँ इस लाइन से, EX डबल इंटर कर दिया ऐसा। और बाद में आपको लाइन लेना है इस इंटरसेक्शन से यहाँ तक, बस। अब जो बेकार के चीज़ें हैं उसको आप हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये हटा देता हूँ मैं। और ये भी हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया मैंने। फिर बाद में इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया और इन दोनों को भी हटा दिया। ये देखो सिर्फ ये और ये रखा मैंने। अब गौर से देखिए, इधर से हमें 5 mm का ऑफसेट लेना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको ऑफसेट ले सकते हैं और 5 इंटर कर सकते हैं, बाद में जाके ऐसा, और इधर से भी जाके ऐसा कर दीजिए। EX डबल इंटर कर दीजिए, एक्सटेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो फिलेट कितने का होगा, तो मैं समझता हूँ ये 8 है, ये भी 8 का रहेगा, ये नीचे वाला भी 8 का रहेगा और ये भी 8 का रहेगा। एवरीथिंग यहाँ पर जितने दिख रहे हैं सब 8 का रहेगा। तो चलते हैं भैया, यहाँ पर हमें 8 का फिलेट लेना है। ये लिया फिलेट, रेडियस 8 इंटर, और यहाँ पे जाके ट्रिम में जाना है और यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करना है। इसको सेलेक्ट और इसको सेलेक्ट, तब जा करके ये पूरी तरह से राउंड हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ये 8 का है तो यहाँ का फिलेट कितना होगा, तो 8 और इसकी थिकनेस है 5, यानी 8 में से हमें -5 करना होगा। इससे क्या होगा, 3 का आएगा। 8 - 5 मतलब 3, तो यहाँ पे आपको 3 का लेना है फिलेट, एंड योर 3 आ गया। तब जाकर ये पूरी तरह से राउंड होगा। और TR डबल स्पेस, क्योंकि हमें इसको हटाना है। ये देख लो पूरी तरह से आ चुका है। अब देखिए, क्योंकि इस जगह पर भी 8 का फिलेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको 8 का ही लेना पड़ेगा। गौर से देखिएगा, तो नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है। चलिए लेते हैं। ये रहा मेरा फिलेट, रेडियस 8 इंटर, और यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे नो ट्रिम करना पड़ेगा, बाद में जाके हम करते हैं उसको। रेडियस 8 इंटर, और यहाँ से ट्रिम में जाके क्या करना है, नो ट्रिम। बाद में बचेगा उसको मैं ये हटा सकता हूँ, यू नो, इसको हटा दूंगा मैं, इसकी अभी तो ज़रूरत भी नहीं है। In this way we have created first side, है ना। अब जाके हमें और क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये सपोर्टिंग रिब इसको बोलते हैं। ये हमारा कनेक्टिंग रिब, ये हमारा सपोर्टिंग रिब। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सो गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर गौर से, ये 60 का डिस्टेंस है, सेंटर से इधर लूंगा मैं 30, और नीचे से ये है हमारा 105 का। चलिए, ऑफसेट लिया 30 इंटर, ये हो गया, और यहां से 1.5 इंटर, ये हो गया। अब देखिए इधर दिया हुआ है, यू कैन सी exactly this number 1,
ये इसका डिस्टेंस है, थोड़ा सा जो गैप दिख रहा है ना वो है उसका डिस्टेंस। चलते हैं, ऑफसेट लिया, ये लेता हूं 1 एंटर, ओके, EX डबल स्पेस, ये हो गया। लाइन ले लेता हूं, इसको पकड़ा मैंने और यहां पे जाके इधर टच कर दिया, बाकी इसको मैं डिलीट कर देता हूं, TR डबल स्पेस, आप इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, और याद रखिए इसको भी हटा देता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, या और फिर बाद में देखो यहां पर फिलेट लिया है, ये 8 का है तो ये भी हमारा 8 का ही होगा। फिलेट लेता हूं, रेडियस लिया 8 का, एंटर किया, यहां से पकड़ के ऐसा लिया, नहीं तो ट्रिम कर सकता हूं मैं, ट्रिम यहां से लाइक दिस, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं, in this way we have also created the supporting rib, okay। now MA for match property and we are making this line center line, और थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं मैं इसको। अब इसमें जो है काम है, क्या काम है भाई, तो इसको मुझे ऐसा लेना है 10-10 का, नो प्रॉब्लम। 5 ऊपर ले लेता हूं, 5 नीचे ले लेता हूं, 5 M10 का है तो आप 0.5 वगैरह का ले सकते हैं, थ्रेडिंग वगैरह, तो यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं। TR इंटर, select enter, we are going to trim the unwanted, okay, MA for match property and we are going to match them all like this, yeah, okay, I have done it, and select everything from the right side and then take the mirror command and mirror it completely। now see, इसमें एक दो चीज़ बाकी है करना, अभी ये तो हमारा हिडन में आएगा और ये हमारा हिडन में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं पूरा ये सब जो है वो हैचिंग में करने वाला हूँ, यानी सेक्शन रहेगा, इसलिए आप इसको क्या कीजिए, बेहतर होगा कि आप इसको सॉलिड में ही रखें। अब बताइए और क्या कमी है। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो पोर्शन है हमारा सपोर्टिंग जो रिब था वो पूरी तरह से मिला हुआ नहीं, ये बीच में से कटा हुआ जाके, यहाँ से देखो, मेरा कहने का मतलब है RAY लीजिए और इधर जाके आपको क्लिक करना है और इधर जाके इधर भी क्लिक करना है। आई एम सॉरी, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये दिख रहा है आपको। खैर इस साइड तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर हमारा हैचिंग आएगा, लेकिन इधर जो है वो आपको लेना होगा, यानी क्या है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको पकड़ के हमें यहाँ तक लेनी होगी और इस लाइन को भी पकड़ के यहाँ तक लेनी होगी, ओके। एंड नाउ अगर आप चाहें तो इसको रखिए, नहीं तो इस तरह का मर्ज का साइन आप दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं भी रखना चाहते हैं तो हटा दीजिए, और बाकी का जो ये सारा चीज़ है ये हमें हटाना होगा, है ना। ये जो बीच में है TR डबल स्पेस, दिस मस्ट बी ट्रिम्ड, एंड यहाँ से आधा जो है ये सब अंदर वाले वो सब हिडन में आएगा, तो यहाँ से आपको करना है ब्रेक एट पॉइंट, सेलेक्ट दिस लाइन और यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। MA इज द शॉर्टकट फॉर मैच प्रॉपर्टी, देन वी आर गोइंग टू मैच देम ऑल लाइक दिस, ओके, फैंटास्टिक। And here we have created this part। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हैचिंग ले लेना है। हैच में जाने के बाद we are going to like this, यहाँ से आप 10-12 का ले लीजिए स्केल, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक आप ले सकते हैं। इट्स डन। तो हमने आज क्या किया, 2 पार्ट्स बनाए। मैं इसमें क्या है, डायमेंशन वगैरह कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि we have already discussed all types of dimensions and how to create the tables, so everything I know, we know, है ना। You must try them all, कर लेना है। अब इसको प्रिंट आउट करने के लिए क्या है, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, आराम से, और यहाँ से Ctrl P प्रेस किया। Ctrl P प्रेस करने के बाद यहाँ पर गौर कीजिए, इधर से जाके आपको AutoCAD PDF लेना है, या तो हाई क्वालिटी ले लीजिए, है ना, नो प्रॉब्लम।
और एक और तरीका है DWG टू PDF। यहां पर एक और ऑप्शन है, देख लो यहाँ DWG टू PDF। आपके पास अगर 2020 नहीं होगा तो ये ऑप्शन आएगा, और अगर 2020 होगा तो ये AutoCAD PDF वाला भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। तो अगर 16 में आप काम कर रहे हो तो DWG टू PDF वाला सेलेक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद याद रखिए पेपर का साइज आपको सेलेक्ट करना है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, A4 का ले सकते हैं। सेंटर द प्लॉट पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ये ऑप्शन। और यहां से आपको क्या करना है, विंडोज पे जाने के बाद आपको इधर क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है, जितना आपको प्रिंट आउट करना है, और ओके कर दीजिए, नो इशू। ये देखो बन के आ गया हमारा, ठीक है। आप इसको कितनों भी जूम कीजिए, जितना जूम करेंगे उतना अच्छा दिखेगा, दिख रहा है ना। इट्स वेरी सिंपल, यू नो। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस थे कैसे बनाना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये वीडियो आप YouTube में देख लेना शाम तक, ठीक है। ओके, गुड डे।